बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खुश हों आबाद हों। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी काली मिर्च की कढ़ाई, जो कि हम बनाएंगे क्रीमी टेक्सचर में। और ये किस तरह क्रीमी बनेगी विदाउट क्रीम के साथ, यानी कि इसकी ग्रेवी जो होगी ऐसा लगेगा कि इसमें क्रीम डली हुई है, लेकिन इसमें कोई क्रीम नहीं डलेगी। और इसकी ग्रेवी में ऐसे कौन सी चीज़ें हम डालेंगे जो ये इसको ग्रेवी टेक्सचर देगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पतीली ली है और उस पर 1 खाने का चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है, और एक बड़े साइज़ का प्याज है उसको लंबा लंबा काट कर इसमें डाल दिया है। यहाँ पे प्याज को मैं हल्का सा सौते करूँगी, और इसके बाद जैसे ही प्याज सौते होगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जो कि थोड़ी सी लंबी लंबी थी, उनको मैंने काट के डाल दिया है। 7 से 8 बादाम जो कि सोक किए हुए थे मैंने पानी में, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने पानी ऐड किया है। ये ग्रेवी कढ़ाई को जो है वो क्रीमी टेक्सचर देगी। हम इन तीनों चीज़ों को जब पीस लेंगे और चिकन के अंदर ऐड करेंगे, ये तीनों चीज़ें लाएंगी चिकन के अंदर एक क्रीमी टेक्सचर। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें गल गई हैं। 4 मिनट मैंने इसको ढाँप के पकाया है। अब मैं इनको पतीले से निकाल लूँगी और इसको मैं पीस लूँगी। चलते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, और तकरीबन मेरे पास 400 ग्राम जो चिकन था बोन्स के साथ, वो मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे मैं इसको ऑयल के साथ अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इस चिकन को अच्छा सा कलर दे लिया है, और ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे काफ़ी हद तक चिकन जो है वो फ्राई हो गया है, और जो साइड मुझे लग रहा है कि वो फ्राई नहीं हुई तो मैंने उसको पलट दिया है, ताकि वो भी अच्छा सा उसमें भी कलर आ जाए। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 ही चाय का चम्मच अदरक ऐड करना है मैंने। यहाँ पर मेरे पास क्यूब्स पड़े हुए थे, फ्रोज़न क्यूब्स, जो मैंने लहसुन अदरक को पीस कर फ्रीज़ कर लेती हूँ, वो मैंने ऐड कर दिया। लहसुन अदरक चिकन के साथ फ्राई हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही है, और इस दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी, और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा, जो कि मैंने अभी ताज़ा फ्रेश पीसा है, और 1.5 चाय का चम्मच इसमें सूखा धनिया जाएगा, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। यहाँ पे चिकन जो है वो लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो गया था। अब जो है बादाम, प्याज और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है ना, वो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जग में पानी डालकर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डालकर मैंने इसको ढाँप कर 4 मिनट पकाया है। अच्छा, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छी सी भुनाई हो गई है, प्याज की और बादाम और सब्ज़ मिर्च की। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। दही के अंदर मैंने 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ जो फ्रेशली पीसा था, और सूखा धनिया जो फ्रेशली मैंने पीसा था वो मैंने ऐड किया था 1.5 चाय का चम्मच। अब वो दही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और अब मैं इसको चिकन के साथ, दही के साथ जो है तकरीबन 10 से 11 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर ढाँप के पकाऊंगी, ताकि हमारा चिकन अच्छा सा गल जाए और ग्रेवी एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। ये देखें ग्रेवी कितनी, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर क्रीम डली है, लेकिन इसके अंदर कोई क्रीम नहीं डली। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1 नींबू निचोड़ा है, वो नींबू छोटा था। अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच जस्ट नींबू निचोड़ेंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद ऑयल इसने छोड़ दिया। यहाँ पे मैं इसका ऑयल जो है वो निकाल लूँगी, और ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। काली मिर्च वाली क्रीमी टेक्सचर की ग्रेवी बिल्कुल बन के रेडी है। यहाँ पे जूलियन कटिंग अदरक और सब्ज़ मिर्चें मैंने लंबी लंबी काटी थी, वो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको आप खमीरी रोटी, नान या सादी रोटी, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनी थी। बहुत ही कम मसालों में बनने वाली ये मज़ेदार सी कढ़ाई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी बनाकर अपने घर वालों के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।